Are you facing the heat of increasing rents? 2022-23 ने हद ही कर दी एक्चुअली इन मेनी सिटीज, जहां पर रेंट्स लिटरली छप्पर फाड़ के ऊपर चले गए. आर यू वन ऑफ देम हुज एक्चुअली परेशान है इसके चक्कर में? बार बार लैंडलॉर्ड के फोन आए कि भैया अब रेंट बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है तो आप खाली करो घर, एविक्शन नोटिसेस, राइट? क्या ये सब सोच के मन में कभी कभार नहीं आता कि सब छोड़ो, हम अपना घर खुद ले लेते हैं, हम ये रोज की है ना ये लैंडलॉर्ड के साथ झिकझिक और ये राइजिंग रेंट से अब परेशान हो चुके हैं, राइट? So you are trying to find an answer. We will try to handhold you in this particular decision making with lots of data points जो हम इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है? काफ़ी हार्ड हिटिंग फैक्ट्स होंगे. We'll use mathematics. We'll share our screen and use Excel to show you some data points as well, which may perhaps help you understand buying or renting. ये जो प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा जो अपन को फेस करते हैं, उसमें क्या डिसीजन लेना चाहिए. But before that, let me introduce myself. My name is CA Puneet Agarwal. I'm the founder of Banyan FA LLP. We are a one-stop shop for all financial needs of people. On a weekly basis, we release crisp personal finance videos covering wide range of topics such as investments, insurances, taxes, etc. You may want to follow us or subscribe to our channel to get your weekly update in your inbox. Let's get ahead. So let's start with data. This video is all about data to help you take objective decisions. So नेशनल हाउसिंग बैंक NHB ने पहली बार एक गजब की चीज़ की थी कि उन्होंने फाइनली इंडिया का जो हाउसिंग प्राइसेस है उसको मैप किया ऑन बिहाफ ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री. एंड द चार्ट विच यू आर सीइंग नाउ, इसमें इंडिया की ज्योग्राफी से मैं कुछ डेटा एक्सेल में लेकर आई ट्राई टू प्लॉट इट आउट. एंड उसमें आप नोटिस करेंगे a few interesting things, especially 2022 onwards में आप देखिए that the price has of this is actually the price of property prices for last 10 years, and you'll see 2022 onwards say it is a sharp uptick in the prices. But एक साल की जगह अब हम जरा थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन लिखते हैं, 5 साल और 10 साल. इन 5-year period what you will notice is that all major cities, Bangalore, Delhi, Gurgaon, Mumbai, सब में around कोई ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं था प्राइसेस में. बैंगलोर में 5.5%, दिल्ली वॉज रफ फ्लैट, नो ग्रोथ एट ऑल, गुड़गांव रफली 5.5%, मुंबई रफली 2%. पीरियड लंबा कर दें, 10 साल कर दें, तो बैंगलोर अगेन सेम 5.5%, Delhi again flat, Gurgaon roughly 2%, Mumbai roughly 4%. That was just the growth. Now there would obviously be exceptions, so please don't troll me on that one. Yes, you might have brought a property जो एकदम double हो गई. Good for you. This is like average data, right? Average के अंदर कुछ अच्छे points होंगे, कुछ बुरे points होंगे. ये average data है. But there were so many reasons which has happened in last 10 years जिसने property prices की वाट लगा दी market के अंदर. GST, demonetization. If this was not sufficient, COVID जिसने पूरा का पूरा बेसिस ही हिला दिया था इन टर्म्स ऑफ कि लोगों को घर लेना चाहिए, कहाँ लेना चाहिए, किधर कैसे रहना चाहिए. एंड अब उल्टा रिवर्स हो रहा है कि वर्क फ्रॉम होम जैसी अब एंड हो रहा है. सो जो कोविड के असम्पशंस लोगों ने लेकर किए थे वो रिवर्स हो रहे हैं. अब वो बार बार अब वो आ रहे हैं लोग वापस से कमिंग टू द प्लेसेस वेयर द एम्प्लॉयमेंट आर हैपनिंग. सो रिजल्टिंग इन अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द प्रॉपर्टी प्राइसेस बिकॉज डिमांड ज्यादा है. टू सब्सटैंशिएट ऑन डिमांड व्हाट आई डिड, आई इवन रेड अ डेटा रिपोर्ट कॉल्ड प्रॉप इंडेक्स बाय मैजिक ब्रिक्स. ठीक है, अप्रैल टू जून की क्वार्टर की जब मैंने प्रॉप इंडेक्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था, इट वाज क्लियरली पॉइंटिंग आउट द प्रॉब्लम देयर. द डिमांड हैज बीन कंसिस्टेंटली ग्रोइंग अप. सो पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर टिल द जून quarter 2023, 10% quarter on quarter demand गई. Highest demands were observed in Gurgaon, Bangalore, Noida, Chennai and Hyderabad. Supply front was not keeping pace, rather decline हो रहा था. 7-7.5% का quarter on quarter, मतलब जो supply of properties है was not keeping with pace. So अब जब demand ज्यादा है, supply बढ़ने की जगह is not keeping pace, तो क्या होगा? Property price ऊपर जाएंगी. Property price ऊपर जाएंगी, रहने के लिए जगह कम होंगी, तो रेंटल ऊपर जाएंगे. So hence buy versus rent becomes even more topical at this point of time. Now जब आप रेंट के लिए बात करते हैं तो एक बड़ा क्रिटिकल डेटा पॉइंट होता है, जिसको एक फॉर्मूला होता है मैथ्स का, जिसको हम बोलते हैं रेंटल यील्ड. नाउ व्हाट इज रेंट? रेंटल यील्ड मींस कि जितना आपकी जिस प्रॉपर्टी के बारे में आप बात कर रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है और उसका रेंटल वैल्यू कितना है. रेंट डिवाइड बाय द मार्केट वैल्यू, एनुअल रेंट डिवाइड बाय द मार्केट वैल्यू इनटू 100 इज व्हाट द रेंटल यील्ड इज. ठीक है, सिमिलरली फॉर एग्जांपल एफडीज के अंदर अगर आपको 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 लाख पे 7,000 मिलता है, तो 7,000 डिवाइड बाय 1 लाख इज 7%. वो एफडी की यील्ड है. तो प्रॉपर्टी की रेंटल यील्ड इज रेंट डिवाइडेड बाय द प्रॉपर्टी वैल्यू. ठीक है, अलग अलग कंट्रीज और ज्योग्राफीज में अलग अलग रेंटल यील्ड्स चलती हैं. डेवलप मार्केट्स में दे आर जनरली 5% अप. इन इंडिया द एवरेज रेंटल यील्ड इन द कंट्री इज 2.5 to 3%, which means प्रॉपर्टी की प्राइस का
का रफली 2.5-3% इज व्हाट यू पे एज रेंट इन इंडिया, ठीक है। थोड़ा सा स्मॉल है मेरे हिसाब से, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप 30,000 का आप रेंट पे कर रहे हैं पर मंथ, साल का 3,60,000 आप पे कर रहे होंगे। अगर अब आपको इस रेंट के बेसिस पे प्रॉपर्टी वैल्यू समझनी है तो आप एक रूल ऑफ थंब लगा लीजिए इस जगह 2.5% और 3%। 2.5% से डिवाइड करके जो वैल्यू आती है वो तो मैक्सिमम वैल्यू होगी उस प्रॉपर्टी की, और 3% से मतलब वो लोअर एंड पे आ गई प्रॉपर्टी की। एग्जाम्पल इन दिस केस 3,60,000 वाज द एनुअल रेंट, डिवाइड बाय 2.5 इंटू 100 करेंगे तो रफली वैल्यू आएगी 1.4 करोड़। दैट इज अ मैक्स जो उसकी रफली वैल्यू रहनी चाहिए। एंड यही चीज अगर आप 3.6 लाख को 3% से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी रफली 1.2 करोड़। दैट विल बी द लोअर एंड। तो आप देखिए 1.2 से 1.4 करोड़ के बीच में उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू होगी। आई आस्क यू अ क्वेश्चन, कैन यू डू दिस फॉर मी? जिस भी जगह आप रेंट पे रह रहे हैं उस जगह आपको प्रॉपर्टी की प्राइस भी पता होता है। आप जिस जगह रह रहे हैं जरा देखिए, जरा ये फॉर्मूला अपनी तरफ अप्लाई कीजिए। एक बार पॉज करके इस वीडियो को ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और देखिए आपके केस में क्या ये फॉर्मूला फिट बैठ रहा है। अगर बैठ रहा है या थोड़ा बहुत चेंज है, कैन यू टेल आपकी रेंटल यील्ड आपकी लोकेशन में कितनी है? दैट विल हेल्प ऑल अस टू काइंड ऑफ सी कि कितना रेंटल यील्ड आप सबकी लोकेशन में है। इन द मीन टाइम यू कैन नाउ सी द चार्ट, जहां पर मैंने मैजिक पिक से ही उनके डेटा पॉइंट से देखा कि रेंटल यील्ड्स कितनी है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देयर आर सम प्लेसेस व्हिच आर एक्चुअली क्लोज टू 4% लाइक कोलकाता, व्हाइल मोस्ट ऑफ द प्लेसेस लाइक 2.5 to 3%, ठीक है। सो आई होप यहां तक हमारा एक रेंटल यील्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम अपना स्क्रीन शेयर के बेसिस पे वी विल सी हाउ टू काइंड ऑफ टेक योर डिसीजन कि खरीदनी चाहिए प्रॉपर्टी या रेंट करनी चाहिए।